हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमर स्टडी हब में, जिसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इसको समझने से पहले अपन को ये महत्वपूर्ण टेबल दी गई है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक घर की नींव मजबूत होती है, उसी प्रकार यदि अपन को दो चरों वाला टॉपिक पूरी वैसे अच्छे तरीके से पढ़ना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले समझते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो अपन जानते हैं, पिछली कक्षा में अपन ने बहुपद समझा था और इसके आधार पर अपन ने समझा था चर क्या होते हैं या चर क्या होते हैं। दो चर अपन ने उसमें एक चर देखा था, इसमें हर जगह दो चर दिखाई देंगे, जैसे x माइनस टू वाई, तो इधर x चर हो गया, इधर y हो गया। इसी प्रकार अपन लेते x प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो, तो इधर एक चर हो गया, दो चर। इसमें हर समीकरण में जितने भी समीकरण दिए रहेंगे उसमें दो चर रहेंगे। तो आप समझते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा युग्म लिख दी हमने, a1 बटे a2 लिख दिया, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अनुपातों की तुलना, ग्राफी निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। तो अपन इतने टेबल के लिए इतना सारा ये समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न है अपना, एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण दिया गया है जिसमें दो चर होते, वो दो चरों वाला समीकरण कह रहा था। x माइनस टू वाई बराबर जीरो, एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो, और दूसरा दिया गया है थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर जीरो। तो अपन के लाने इनका निकालना है ए वन बटे ए टू। तो ए वन बटे ए टू, ए वन ए टू कैसे निकलता है, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो अपन को पहला समीकरण दिया गया है एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो। अपन इस समीकरण से इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अपन को एक समीकरण दिया गया है, अपन को ए दिया गया है, एक दिया गया है दो, तो अपन दोनों को अलग अलग कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले अपन निकालेंगे, या अपन बोल सकते हैं पहले वाले को बोल सकते हैं ए वन बटे ए टू, या इसको बोल सकते हैं ए वन बटे एक्स बी वन बटे वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, या बोल सकते हैं ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो अपन को इस प्रकार दो समीकरण दिए गए हैं, तो अपन के लाने इनके ए वन बटे ए टू इनके मान निकालने हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे इस समीकरण से ए वन का मान इधर क्या हो जाएगा, ए वन बराबर हो जाएगा एक, इससे कंपेयर कर देंगे। और बी वन की जगह पे इधर कितने दिए गए हैं, माइनस के टू, तो बी वन का मान कितना हो जाएगा, माइनस टू, और सी वन का मान कितना हो जाएगा, इधर से कंपेरिजन कर देंगे। यदि सी वन का मान इसमें नहीं दिया गया तो उसका मान मानेंगे अपन जीरो, तो सी वन का मान हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार अपन निकालते ए टू, दूसरा समीकरण दिया है, ए टू की जगह पे दिया है, ए की जगह पे ए टू की जगह पे इधर कितना दिया है, थ्री दिए, तो इधर थ्री हो जाएगा। और बी टू की जगह पे कितना दिया है, बी टू की जगह पे दिया है फोर, सी टू की जगह पे कुछ भी नहीं, तो सी टू का मान हो जाएगा जीरो। तो अपन अब ए वन बटे ए टू कर देंगे, ए वन बटे ए टू, ए वन कितना है इधर एक, ए टू कितना है इधर थ्री, तो इधर अपन क्या लिख देंगे, थ्री लिख देंगे। इधर क्या लिख देंगे अपन, थ्री लिख देंगे। थोड़ी सी गलती हो चुकी थी, ए वन वन बटे थ्री हो जाएगा, इधर एक बटे थ्री हो जाएगा। इसी प्रकार अपन बी वन बटे बी टू को मान रखते हैं, बी वन का मान माइनस टू हो जाएगा और बी टू का मान हो जाएगा फोर हो जाएगा। तो अपन को इधर से पता चल रहा है ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के, मतलब अपना पहला ही दो स्टेप में अपन को पता चल गया ए वन बटे बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू के। तो इससे अपन इस प्रकार की यदि दो चरों वाले समीकरण में कंडीशन बनती है तो फिर उसको बोल सकते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा। तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा है तो इसका केवल एक हल होगा, या अद्वितीय हल बोल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा किस प्रकार होती है, प्रतिच्छेदी, कोई भी अपन ने ग्राफ खींचा तो ग्राफ पेपर पर इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी। प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो केवल एक बार अपन को आप अपने आपस में टकराइए, केवल एक बार, इधर अनंत हो जाएगा, इधर अनंत, इधर अनंत हो जाएगा, इधर अनंत, केवल एक बार टकराएंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन बराबर जीरो, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस टेन। तीसरा दिया गया है चार एक्स प्लस छः वाई माइनस अठारह बराबर जीरो। तो अपन को एक दो दिए गए हैं समीकरण, तो इसको अपन को फिर से इसी प्रकार कंपेरिजन कर लेंगे, लेकिन अब हम डायरेक्ट करेंगे। ए वन का मान इधर क्या हो जाएगा, ए वन का मान हो जाएगा, ए वन का मान हो जाएगा दो, ए टू का मान कितना हो जाएगा, इधर थ्री हो जाएगा, इधर माइनस नाइन हो जाएंगे, इधर ए टू का मान हो जाएगा फोर, इधर बी टू का मान हो जाएगा छः, और इधर हो जाएगा सी टू का मान माइनस अठारह। तो अपन इसमें मान रख देंगे ए वन बटे ए टू, ए वन का मान इधर कितना रहेगा, दो रहेगा, ए टू का मान कितना रहेगा, फोर रहेगा। इसी प्रकार बी वन का मान रहेगा तीन, बी टू का मान आ जाएगा छः। तो अपन देखते हैं इधर इनकी सभी की मान लिखते हैं, जैसे ए वन बटे ए टू के बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, इनकी सभी की मान रखते हैं दो बटे चार बराबर
3/6 बराबर -9/-18। तो ये आपस में कट जाएंगे, इधर बचेगा 1/2, ये भी कट जाएंगे तो आपस में इधर बचेगा 1/2 और इधर भी बचेगा, माइनस से माइनस जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएंगे, तो इधर ही बचेगा 1/2। तो आपस में इनके तीनों के मान बराबर आ जाते थे। यदि अपन दो समीकरण को सोल्व कर दो चरों वाले रेखिक समीकरण को सोल्व करते हैं, यदि दो समीकरण को यदि भी आपस में बराबर तीनों आ जाते हैं, इस प्रकार कंडीशन फॉलो हो जाती है, तो उन्हें बोलते हैं संपाती रेखा। और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। संपाती रेखा किस प्रकार होती है, जैसे एक रेखा एक है, इसके ऊपर एक रेखा और आ जाएगी, जैसे जैसे एक रेखा ए दी गई है, इसके ऊपर एक रेखा और आ जाएगी, बिंदु के द्वारा हमने दर्शाया एक के ऊपर एक रेखा आ जाएगी। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगला तीसरा है x+2y - 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो इसे अपन सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे, तो a1 का मान इधर हो जाएगा 1 और a2 का मान हो जाएगा 2 और इधर b1 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा 4 और c1 का मान हो जाएगा -4 और c2 का मान हो जाएगा -12। तो अपन इसे देखते हैं तो इसमें कंडीशन ए वाली लगती है, मतलब इसके दो मान आपस में बराबर रहेंगे, 1/2 और 2/4 बराबर रहेंगे। 1/2 बराबर 2/4 कट जाएंगे तो इधर आ जाएगा 1/2 और ए कटेंगे आपस में तो आएगा 1/3। 1/3 ए 12 मान बराबर रहेगा और ये लास्ट 12 नहीं रहेगा बराबर, तो कंडीशन ए वाली फॉलो होगी। तो इस प्रकार को कंडीशन को अपन बोल सकते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं किस प्रकार रहेंगी, जैसे एक रेखा ये गई तो उसके बिल्कुल समान एक रेखा अनंत तक इसी प्रकार जाएगी फिर पेपर पर, तो ये आपस में कभी भी टच नहीं हो सकती, टच नहीं होगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार तीन प्रश्नों को देखा, रेखा के समीकरण को आपस में कंपेरिजन करा, तो अपन ने देखा a1/a2 बराबर है, यदि ये कंडीशन फॉलो होती a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो आपस में रेखा प्रतिच्छेदी रहेंगी और इनके अद्वितीय हल रहेगा, केवल एक हल रहेगा। अपन ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो केवल एक हल आएगा। और इस प्रकार यदि ये वाली कंडीशन बनती है, तीनों मान बराबर रहते हैं, संपाती रेखाएं रहेगी, इनके बहुत सारे अनेक हल हो सकते हैं, बहुत सारे अनंत। और यदि ये वाली कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 नहीं, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तो समांतर रेखाएं कहलाएंगी, आपस में एक कभी भी नहीं मिलेगी, तो इनकी कोई भी हल नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है 2x + 3y - 7 बराबर 0, 6x + 9y - 14 बराबर 0। तो एक प्रश्न दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कंडीशन फॉलो करता है, तो अपन इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए a1/a2, तो a1/a का मान इधर इतना हो जाएगा 2, a2 का मान कितना हो जाएगा 6, इसी प्रकार b1/b2, b1 का मान इधर हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा 9, इसी प्रकार c1/c2, तो c1 का मान हो जाएगा -7 और -14। तो इसे आपस में काटेंगे, इधर आ जाएगा 1/3 और इधर आ जाएगा, इसे काटेंगे तो इधर भी आ जाएगा 1/3 और इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 7 से ही कट जाएंगे, तो 1/2 आ जाएगा, तो इधर आएगा 1/2, इधर आएंगे दोनों में 1/3। तो ए वाली कंडीशन फॉलो हो रही, तो इस कंडीशन को देखो किस बारी फॉलो हो रही है a1/a2। इसमें कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही, तो आप बता सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा, इसकी रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो अपन ने समझा है, कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए थे और अपन ने एग्जाम्पल अलग से लिया है, तो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, यदि ए वाली होती है तो अद्वितीय हल रहेगा, ए वाली होती है तो अनेक हल रहेगा, और यदि ए वाली होती है तो कोई भी हल नहीं रहेगा। तो अपन ये कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अपन के लाने बहुत से एग्जाम्पल देखे और अपन ने समझा, तो इसमें एक बिंदु और नोट कर लेना आप लोग, यदि आपको एक कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं और उसका कोई हल नहीं, तो इसे बोल सकते हैं अपन संगत। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, दो समीकरण दिए रहेंगे और डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा ये संगत है क्या संगत है, तो अपन इस प्रकार इधर तक सॉल्व करेंगे, उनके मान निकालेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा यदि ए वाली फॉलो होती है तो संगत कहानी, और यदि ए वाली फॉलो होती है तो इसमें भी संगत कहानी, और ए वाली फॉलो होती है तो असंगत। तो अपन एक कंडीशन निकालेंगे, कोई भी दो समीकरण दिए रहेंगे तो एक कंडीशन निकालेंगे, जो सी कंडीशन फॉलो करती है तो उसे अपन बोल सकते हैं संगत है, असंगत है, या कुछ भी है अपन बता सकते हैं। जैसे कोई हल नहीं है इसका, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे पहले एक प्रश्न समझो। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, आप बताइए इसकी रेखाएं किस प्रकार है, रेखाएं किस प्रकार की है, प्रश्न पूछा जाएगा रेखाएं किस प्रकार की है, और प्रश्न पूछा जाएगा ये संगत है असंगत है, संगत है या असंगत है, या प्रश्न पूछा जाएगा
आप बताइए A1/A2 बराबर है या B1/B2 के हैं? तो डायरेक्ट प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, इधर तक सॉल्व करना है। या डायरेक्ट पूछा जाएगा A1/A2 का मान निकालिए। तो कई तरीके से इनके प्रश्न बन सकते हैं। तो अपन ने ये समझा, इसके आधार पे 50 प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अपन ने बोला है, जैसे A1/A2 का मान बताइए, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं 2/6 हो जाएगा A1/A2 का मान। तो अपन ने समझा है बहुत से तरीके से, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, संपाती होती है तो किस प्रकार होती हैं। तो अपन ने समझा है किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी अध्याय को। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि, इसके बाद पढ़ेंगे अपन बज्रगुणन विधि, इसके बाद अपन प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, प्रतिस्थापन, फिर इसके बाद देखेंगे बज्रगुणन और ग्राफीय विधि। ये ग्राफीय विधि, ये चारों विधि अपन देखेंगे किस प्रकार सॉल्व की जाती है, बहुपद के आधार पर किस प्रकार इनको हल किया जाता है और किस प्रकार की विधि रहती है। ये सब अपन ने इतना कुछ देखा है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो, और आपको कहीं भी प्रश्न में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको यदि समझ में आया हो तो लाइक करो, और नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं भी समझ में नहीं आया दोबारा समझा देंगे। और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।